आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के द्वारा की गई कमेंट के जवाब दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में या अन्य किसी भी वीडियो की कमेंट बॉक्स में आकर अपने सवाल कमेंट के रूप में रख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक कमेंट आई है आपके द्वारा। यह वीडियो धारा 250 के लिए है, जिससे ज़मीन पर से अवैध कब्जा हटाने के लिए बताया गया है। लेकिन इस धारा में अवैध कब्जा हटाने का आवेदन पत्र करने से कब्जाधारी का कब्जा सिद्ध हो सकता है, जिससे ज़मीन पर से कब्जा हटाने में विलंब हो सकता है, लगभग 20-25 वर्ष। क्या यह सच है? तो देखिए, जो धारा 250 का जो केस फाइल किया जाता है, 250 का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। 250 ये कहती है कि किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से बेकब्जा करने की स्थिति में उस व्यक्ति को पुनः कब्जा दिलाया जा सकता है। तो आपका जो प्रश्न है वह यह है कि आप यदि कब्जा मांगने जाओगे तो कोर्ट ये मान लेगी कि उस व्यक्ति का जो है, जिसने कब्जा कर रखा है, उसका कब्जा लीगल है। तो ये आपका मानना थोड़ा सा मैं गलत मानूँगा, क्योंकि आपको उस व्यक्ति ने यदि उचित रूप से उस भूमि से बेदखल किया है तो ही उसका कब्जा जो है वह लीगल माना जाएगा। उचित रूप से कैसे? यदि आपने उस भूमि को विक्रय कर दिया है या लिखित रूप में कोई ऐसा दस्तावेज आपने उनके पक्ष में निष्पादित किया है जिससे कि उनको उस भूमि पर कब्जा करने का अधिकार प्राप्त था। यदि ऐसा कोई दस्तावेज उनके पास में नहीं है तो यह माना जाएगा कि उनका जो कब्जा है वह अवैधानिक कब्जा है। अगली कमेंट राहुल शर्मा जी की कुछ इस प्रकार थी। सर, खेती की भूमि पर सामने वाले ने कुछ भाग पर कब्जा कर रखा था जो कि हमें पता नहीं था। सीमांकन होने पर हमारी पाई जाती है और सामने वाले के पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। हमारे पास प्रॉपर्टी का टाइटल है और सीमांकन की रिपोर्ट भी पटवारी ने सुव्यवस्थित बनाकर दी है, उसमें कुछ भी गलती नहीं है। तो धारा 250 के अंतर्गत मिनिमम और मैक्सिमम कितना समय लग सकता है? देखिए, धारा 250 का जो केस है, यदि सीमांकन के आधार पर आप लगाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और ये माना जाता है, कई न्याय दृष्टांत इस संबंध में है कि किसी भी व्यक्ति की भूमि पर यदि किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है या उस व्यक्ति को अनुचित रूप से बेदखल कर रखा है, तो सीमांकन भी उसकी जानकारी के लिए सबसे अच्छा आधार हो सकता है। जब सीमांकन कोई व्यक्ति करवाता है तो सीमांकन की तारीख से ऐसा माना जाता है कि सीमांकन के बाद ही यदि उसको ज्ञात हुआ है तो उसकी जानकारी दिनांक से उस व्यक्ति को कब्जा प्राप्त करने का अधिकार रहता है। लेकिन साथ में मेरा एक और ये कहना था कि कभी भी 12 वर्ष से अधिक समय किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी पर नहीं होने दे, क्योंकि 12 वर्ष से अधिक यदि किसी व्यक्ति का कब्जा हो जाता है तो फिर यह माना जाता है कि वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उस भूमि का स्वामी बन चुका है। तो आप, और साथ ही आपने ये पूछा था कि 250 के अंतर्गत मिनिमम और मैक्सिमम कितना समय लग सकता है। तो इस संबंध में जो है विधायिका का ऐसा मानना है, अर्थात कानून का ऐसा मानना है कि 250 की कार्यवाही को डे बाय डे चलाना चाहिए, अर्थात जितना जल्दी हो सके उस भूमि स्वामी को उसकी भूमि का कब्जा दिलाना चाहिए। तो इसमें वैसे मिनिमम और मैक्सिमम कोई समय सीमा नहीं दे रखी है, लेकिन जितना भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस भूमि स्वामी को उसकी भूमि का कब्जा दिलाने के संबंध में जो है विधायिका अर्थात कानून का मानना है। अगली कमेंट जो है वह है कामिनी साहू जी की। उसमें उन्होंने लिखा है, सर 250 में एसडीएम के यहाँ से आदेश हुआ है बेदखली का, तो क्या कलेक्टर के यहाँ अपील कर सकते हैं? देखिए, जो फर्स्ट अपील जो होती है वह एसडीएम महोदय के यहाँ होती है और सेकंड अपील जो होती है वह कमिश्नर महोदय के वहाँ होती है, और इसकी समय सीमा जो रहती है वो 45 दिवस रहती है। तो 45 दिवस में आपको कमिश्नर महोदय के वहाँ पर अपील प्रस्तुत करना है, न कि एसडीएम महोदय के वहाँ।
दूसरा मेरा निवेदन मेरा ऐसा भी कहना था कि यदि आप चाहें तो धारा 52 की एप्लीकेशन उसके साथ में लगा दें, ताकि जो बेदखली का आदेश है उस पर भी स्टे हो सकता है। धारा 52 के संबंध में भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख लें और उसको समझ लें कि किस प्रकार से धारा 52 के अंतर्गत आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगला सवाल जो था वह था, राहुल सिंह जी ने एक कमेंट की थी कि सर हमारे आने जाने का रास्ता अगर कोई बंद करता है तो क्या करें, लेकिन वो जगह उन लोगों की है, लेकिन वो रास्ता बहुत पुराना है, इसके लिए कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, सर अपना नंबर दे दो, बात करनी है इसके बारे में। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि धारा 131 मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 131, जिसके संबंध में मैंने एक विस्तृत वीडियो भी बना रखा है। धारा 131 के अंतर्गत आप परंपरागत वहीवाटी मार्ग जो कि रूढ़िगत है, अर्थात जो काफ़ी पुराना मार्ग है, उस मार्ग को आप मांग सकते हैं और धारा 131 के अंतर्गत तहसीलदार महोदय के समक्ष आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप 131 के साथ में 131(2) भी लगाएं। 131(2) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को तत्काल उपचार प्राप्त रहते हैं 131(2) में। तो तहसीलदार महोदय जो है मौका निरीक्षण करेंगे और आपको रास्ता दिला देंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जो कृषक है उसको अपनी भूमि पर पहुंचने के लिए मार्ग की आवश्यकता रहती है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की भूमि पर पहुंचने का जो मार्ग रहता है वह शासकीय मार्ग रहता है। कई लोग ऐसे रहते हैं कि जिनकी भूमि पर जाने का निजी भूमि से मार्ग रहता है और ऐसे मेरा ऐसा मानना है कि 90% लोग ऐसे कृषक रहते हैं कि जो अन्य की भूमि से होकर ही निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको धारा 131 के अंतर्गत तहसीलदार महोदय के समक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। एक कमेंट आई थी अर्जुन पटेल जी की। अर्जुन पटेल जी का ऐसा कहना है कि धारा 250 के बाद भी अवैध निर्माण करते हैं तो क्या करें। देखिए अर्जुन पटेल जी, धारा 250 की कई सबसेक्शन है, मतलब उपधाराएं हैं और उपधाराओं में यहाँ तक के प्रोविज़न है कि तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय जो जिस व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है उस व्यक्ति को सिविल जेल भेज सकते हैं और तब तक के लिए सिविल जेल में रख सकते हैं जब तक कि तहसीलदार महोदय या एसडीएम महोदय को यह संतुष्टि नहीं हो जाती है कि जिस भूमि पर उस व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा था उस भूमि का कब्जा उसने नहीं छोड़ दिया है। जब तक यह संतुष्टि नहीं होती है तब तक के लिए उसको सिविल जेल में रखा जाएगा और जैसे ही न्यायालय की अर्थात एसडीएम महोदय की और जो है तहसीलदार महोदय की संतुष्टि हो जाती है कि उस व्यक्ति ने जो अवैध कब्जादारी है उसने कब्जा छोड़ दिया है, तो ऐसी स्थिति में उसको सिविल जेल से छोड़ दिया जाएगा। देखिए एक कमेंट आई थी राहुल शर्मा जी की, सर किसी ने हमारी ज़मीन पर बोरिंग लगा रखा है, सीमांकन होने पर वह ज़मीन हमारी निकली है, तो क्या धारा 250 के अंतर्गत वह बोरिंग भी हमें ज़मीन के साथ मिलेगा या बोरिंग उसे दे दिया जाएगा। देखिए 250 की जो कार्रवाई रहती है वह ये रहती है कि किसी भी व्यक्ति को अनुचित रूप से उसकी भूमि से उसे बेदखल करना। तो देखिए इसमें कई प्रकार के तरीके हो सकते हैं किसी व्यक्ति को वहाँ से बेदखल करने के। जैसे किसी की भूमि में कोई व्यक्ति मकान बना लेता है, उसका यह प्रयास है कि उस व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा करना। तो अगर कब्जा करने की नीयत से किसी व्यक्ति ने बोरिंग भी लगाया है और आपको बेदखल करने का प्रयास किया है, तो आपको यह सिद्ध करना है कि उस व्यक्ति ने बोरिंग ही इसलिए लगवाया क्योंकि उस भूमि से आपको बेदखल किया जा सके। तो यदि ऐसा उस व्यक्ति का प्रयास था तो उस बोरिंग की जगह की भूमि आपको मिलेगी। आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, हो सकता है अगले वीडियो में आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।